हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्टडी रूम। स्टडी रूम में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब की पोएम द स्क्विरल। इस पोएम में पोएट ने गिलहरी का बहुत ही प्यारा और जीवंत चित्रण किया है। गिलहरी की पूंछ को उसने प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह बताया है। आपने बगीचों में अपने घरों में गिलहरी देखी होगी, उसकी पूंछ को देखा होगा। उसका रंग धूसर होता है, मटमैला। वह सीधे बैठकर अखरोट खाती है और गिलहरी का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है। तो आइए पढ़ते हैं इस पोएम को। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे। तो यहाँ पे जो ही आया है वो गिलहरी के लिए आया है, स्क्विरल के लिए आया है। ये ही जब किसी एनिमल का हम पर्सनिफिकेशन करते हैं, मानवीयकरण करते हैं। मानवीयकरण का मतलब यहाँ पे ये है कि उसने ओवरकोट पहना हुआ है तो उसका मानवीयकरण किया गया है, जबकि वास्तव में गिलहरी ओवरकोट तो नहीं पहनती है। तो यहाँ पे ही जो है पोएटेस ने लिखा है कि उसने पहना हुआ एक क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूंछ की जगह। अर्थात आपने देखा होगा कि गिलहरी की पूंछ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह होती है और उसने एक ओवरकोट पहना हुआ है, मानो ग्रे कलर का। ग्रे जो स्लेटी या भूरा रंग होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो त्वचा होती है, उसका जो फर होता है वो भूरे रंग का होता है। तो कवियत्री उसकी तुलना करती है ग्रे कलर के ओवरकोट से। ईट ए नट। और जो गिलहरी होती है वो जब किसी नट को खाती है, ये किसी अखरोट को खाती है, तो सीधे बैठकर खाती है। तो वो बैठती है एक नट को खाने के लिए सीधी। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले। और उसे पसंद है सताना और खेलना। वो सताती किसको है? या कोई दूसरा जानवर उसके पीछे दौड़ता है या कोई बच्चा उसे पकड़ना चाहता है तो वो उसे छकाती है, उसे सताती है, और खेलना उसे पसंद है। एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री। और यदि हम उसे पकड़ने के लिए, कवियत्री यहाँ पे एक अपने बचपन की याद को ताज़ा करती है कि जब वो बाग बगीचे में जाती थी और उसे पकड़ने के लिए पेड़ के चारों तरफ दौड़ती है। एंड इफ़ वी रैन, यदि हम दौड़ते हैं उसके पेड़ के चारों ओर, तो ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरे रास्ते पर चला जाता है। तो इस प्रकार एक बहुत ही छोटी सी ये पोएम है। आइए अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। टेल, पूंछ। ओवरकोट ऑफ ग्रे, भूरे रंग का ओवरकोट। नट, अखरोट। टीज, सताना। द अदर वे, दूसरी दिशा। स्ट्रेट, सीधा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे मिलता है हमें हौसला, ताकि हम बना सकें आगे भी और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए। नमस्कार।